स्वतंत्र विवेक बुद्धि। संत पुरंदर की निर्लोभिता एवं तपश्चर्या की चर्चा विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने बहुत सुनी थी, पर उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता था कि क्या ऐसा भी संभव है। क्या व्यक्ति साधनों के सहज उपलब्ध रहते हुए भी उन्हें ठुकरा दे और लोक सेवी का जीवन जिए। गृहस्थ जीवन और लोक सेवा ऐसी गरीबी में कैसे साथ साथ निभ सकते हैं। अपने मंत्री की सहायता से उन्होंने संत की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने संत को परोक्षतः कहलवाया कि वे अपनी भिक्षा राजभवन से ले लिया करें। भिक्षा में दिए जाने वाले चावलों में उन्होंने रत्न हीरे मिला दिए। नित्य उन्हें इसी प्रकार प्रसन्न भाव से आते देख उन्हें शंका हुई। अपने मंत्री से बोले, आइए, जिन संत की निष्प्रहता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी उन्हें घर चलकर परखें। वहां पहुंचे तो विचित्र दृश्य देखा। सादगी भरा जीवन जी रहे संत व उनकी पत्नी में परस्पर संवाद चल रहा था। पत्नी हीरे आदि बीनकर अलग रखती जाती थी और कहती जा रही थी, आजकल आप न जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में तो कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। इतना कहकर छद्म वेशधारी राजा और मंत्री के सामने ही उन्हें वे कचरे के ढेर में फेंक आई। राजा की आश्चर्य व्यक्त करने पर वे बोली, पहले हम भी यही सोचते थे कि हीरे मोती हैं, पर जब से भक्ति का पथ अपनाया, लोक सेवा की ओर कदम बढ़ाया, तो निर्वाह योग्य ब्राह्मणोचित आजीविका से ही काम चल जाता है। अब इस बाह्य संपदा का मूल्य हमारे लिए तो हीरों के नहीं कंकड़ पत्थर के बराबर ही है। स्वतंत्र विवेक बुद्धि ही है जो व्यक्ति को दो मार्गों आत्मिक प्रगति और भौतिक समृद्धि के चयन, अनुपयोग, सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग और नरक के दृश्य इसी जीवन में दिखाती है व उसका भविष्य निर्धारित करती है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। ईश्वर को उपहार। एक शासक ने जितना कर सकता था धन संपत्ति जमा की। उसके लिए वह प्रजा पर तरह तरह के अन्याय और अत्याचार भी करता था। उससे प्रजा बड़ी दुखी थी। एक दिन गुरु नानक देव घूमते घूमते वहां जा पहुंचे। शाही महल के सामने ही वह कंकड़ों का छोटा सा ढेर जमा करके उसी के पास बैठ गए। किसी ने नानक के आने की सूचना दी। राजा स्वयं वहां पहुंचा। कंकड़ों का ढेर देखते ही उसने पूछा, आपने ये कंकड़ किस लिए इकट्ठे किए हैं? गुरु नानक ने शीघ्र उत्तर दिया, महाराज, इन्हें प्रलय के दिन ईश्वर को उपहार में दूंगा। सम्राट जोर से हंसा और बोला, अरे नानक, मैंने तो सुना था तू बड़ा ज्ञानी है, पर तुझे इतना भी नहीं पता कि प्रलय के दिन रूही अपने साथ कंकड़ तो क्या सुई धागा भी नहीं ले जा सकते। गुरु नानक देव ने तुरंत कहा, मालूम नहीं महोदय, और तो नहीं, पर शायद आप प्रजा को लूटकर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उसे अपने साथ ले जाएंगे तो उनके साथ यह कंकड़ भी चले जाएंगे। राजा समझ गया, इसके आगे प्रजा का उत्पीड़न बंद कर उनकी सेवा में जुट गया। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। रोगी। एक रोगी राज वैद्य शारंगधर के समक्ष अपनी कष्ट गाथा सुना रहा था। अपच, बेचैनी, अनिद्रा, दुर्बलता जैसे अनेक कष्ट व उपचार में ढेर राशि नष्ट होने पर कोई लाभ न मिलने के कारण ही वह राज वैद्य शारंगधर के पास आया था। वैद्य राज ने उसे संयम युक्त जीवन जीने व आहार विहार के नियमों का पालन करने को कहा। रोगी बोला, यह सब तो मैं कर चुका हूँ, आप तो मुझे कोई औषधि दीजिए ताकि मैं कमजोरी पर नियंत्रण पा सकूं। पौष्टिक आहार आदि भी बता सकें तो लूँगा, पर आप मुझे फिर वैसा ही समर्थ बना दीजिए। वैद्यराज बोले, वत्स, तुमने संयम अपनाया होता तो मेरे पास आने की स्थिति ही नहीं आती। तुमने जीवन रस ही नहीं, जीवन के सामर्थ्य एवं धन संपदा भी इसी कारण खोई है। बाह्योपचारों से, पौष्टिक आहार आदि से ही स्वस्थ बना जा सका होता तो कोई भी मधुमेह, अपच आदि का रोगी न होता। मूल कारण तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। पहले अपने छिद्र बंद करो, अमृत का संचय करो और फिर देखो वह शरीर निर्माण में किस प्रकार जुट जाएगा। रोगी ने सही दृष्टि पाई और जीवन को नए सांचे में ढाला। अपने बहिरंग एवं अंतरंग की अपव्यय वृत्तियों पर रोकथाम की और कुछ ही माह में स्वस्थ समर्थ हो गया। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। ब्रह्म बल।
सम्राट कार्तवीर्य विंध्य प्रदेश को जीतकर मित्र राजाओं और विजयी सेना सहित स्वदेश लौट रहे थे। प्रथम विराम उन्होंने नर्मदा तट पर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में किया। विजय के अहंकार में डूबे कार्तवीर्य उस समय राजसी वैभव से पूर्णतः अलंकृत थे। अपराह्न वे चलने को समुद्यत हुए तो महर्षि ने शिष्टाचारवश स्वयं उपस्थित होकर कहा, राजन, आप लोग थके हैं, आज रात यही विश्राम करें। सम्राट हंस पड़े और बोले, तपोनिधि, आपका आग्रह तो ठीक है, पर हमारे साथ इतनी विशाल सेना और आपकी विपन्न स्थिति दोनों में सामंजस्य कैसा? महर्षि उनके अहंकार को ताड़ गए। उन्होंने कहा, तात, आप उसकी चिंता न करें। तपस्वी का धन भगवान है। भगवान तो सारे संसार को खिलाता है। आपकी सेना है ही कितनी? कार्तवीर्य ठहर गए। दृश्य बदला। दूसरे क्षण आश्रम ने अपना रूप बदला। मंदार, यूथिका, कुंद, चंपक आदि नाना प्रकार के फूलों से सुसज्जित हो गया आश्रम। भोज्य, भक्ष्य, पेय, सभी प्रकार के सुस्वाद युक्त व्यंजन, हर अतिथि के लिए राजमहलों को भी कांतिहत करने वाले सुंदर भवन और राजसी वेश धारण किए हुए परिचारक। यह सब देखकर कार्तवीर्य स्तब्ध रह गए। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह कोई सम्मोहन है अथवा स्वप्न या सचमुच ही महर्षि की योग सिद्धि। विशाल सेना आतिथ्य पाकर कृतकृत्य हुई। कल तक कार्तवीर्य की प्रशंसा के स्वर गूंज रहे थे, पर आज हर व्यक्ति के मुख में गुणानुवाद था महर्षि की ब्राह्मी शक्ति का। स्वयं महाराज कह रहे थे, भगवान, आज क्षात्र बल ब्रह्म बल के सम्मुख हार मानता है और श्रद्धा से शीश झुकाता है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1999। मौन। एक बार ऋषि भाष्कली ने अपने आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आचार्य ने कोई उत्तर न दिया। भाष्कली ने 7 बार यह प्रश्न पूछा, पर आचार्य 7 बार चुप रहे। अंत में उन्होंने कहा, वत्स, मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं, पर तू समझता ही नहीं। उस ब्रह्म को वाणी से कहा सुना नहीं जा सकता, उसे तो मौन होकर ही समझा और प्राप्त किया जा सकता है। अखंड ज्योति, 1999। ज्ञान का मार्ग। सिकंदरिया का राजा टालेमी ज्यामिति सीख रहा था, किंतु यह कठिन विद्या उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक दिन टालेमी अपना धैर्य खो बैठा। उसने अपने गुरु से पूछा, क्या ज्यामिति सीखने का कोई सरल मार्ग नहीं है? उसके गुरु ने गंभीरता से कहा, राजन, आपके राज्य में जनसाधारण और अभिजात वर्ग के लिए पृथक मार्ग हो सकते हैं, किंतु ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है। इसमें अभिजात वर्ग के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। बात टालेमी की समझ में आ गई। फिर इसके बाद टालेमी ज्यामिति सीखने के लिए कठोर परिश्रम करने लगा। अखंड ज्योति, जनवरी 2000। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।